नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्या में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि मुझे कल वाले एक वीडियो पर एक कमेंट आया, तो उसी कमेंट का मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो कमेंट को देख लेते हैं कि कमेंट क्या है। कमेंट किसी ने किया था मुझे कि भाई पागल है क्या, स्पीड टेस्ट में 500 MB डेटा लगता है, वाह भाई वाह। ये जो भी इन्होंने लिखा है, तो मैंने फिर इनको रिप्लाई में कहा कि आई विल प्रूव इट इन टुडेज वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट डिलीट योर कमेंट। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ क्या है कि मैंने पिछला अपना जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं तो आपका कभी कभी 500-600 MB डेटा लग जाता है। और अगर आपकी बहुत हाई स्पीड डेटा का कनेक्शन है तो आप 2-3 बार स्पीड टेस्ट करेंगे, उसी में आपका 1-2 GB डेटा चले जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही है। तो जिसने भी कमेंट किया है, ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी बात को कहा है, ये लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए मेरे साथ। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, डिसलाइक करना है, रिपोर्ट करना है, जो करना है कर दीजिए, लेकिन इस टाइप की बात मैं बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सबसे मैं अच्छे से बात करूँ। मैं कभी किसी को इस लैंग्वेज में बात नहीं करता और मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि दूसरे मेरे से इस तरह से बात करें। ठीक है, अब मैं आपको अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 प्रूफ्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि fast.com से हम लोग स्पीड टेस्ट करते हैं। ठीक है, fast.com पे मैं गया और ये मेरा स्पीड टेस्ट होना शुरू हो गया। तो अभी फ़िलहाल इंटरनेट स्पीड इसमें अब शो हो रही है 140 Mbps। हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अपलोड स्पीड आ रही है 210 Mbps, डाउनलोड स्पीड आ रही है 140 Mbps, क्योंकि बगल वाले रूम में भी इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दिखा दूँ 130 MB डेटा आपका लगा डाउनलोड होने में और 510 MB डेटा आपका यूज़ हो गया अपलोड होने में। तो अब 510 प्लस 130, भाई साहब जिन्होंने भी कमेंट किया था, अब अगर आपको एडिशन आता है तो आप दोनों को ऐड करके देखिए, तो टोटल आता है 640 MB ऑफ डेटा, यानी कि 640 MB डेटा यूज़ हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। देखिए, जब भी आप स्पीड टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो स्पीड टेस्ट कर रहे हैं यानी कि आपका जो मैक्सिमम बैंडविड्थ जो आपका ISP प्रोवाइड करता है आपको, वो यूज़ हो रही है। अब वो यूटिलाइज कैसे होगी, आपके जो सर्वर हैं उनसे डेटा ट्रांसफ़र होगा। अब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा भाई, डेटा आपका कंज्यूम ही हो रहा है ना। आप मान लीजिए कोई स्पीड टेस्ट कर रहे हैं 200 Mbps का, और वो स्पीड टेस्ट लास्ट कर रहा है मान लो 10 सेकेंड्स, तो 200 Mbps यानी कि 25 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और 10 सेकेंड तक वो टेस्ट चला, यानी कि आपका 250 MB डेटा कंज्यूम हो गया। तो 250 MB डेटा क्या आपका डेटा सर्वर आपको फ्री में तो देगा नहीं भाई, वो तो चार्ज करेगा ना आपको डेटा के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं तो आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होता है। वो हाई स्पीड डेटा के लिए, अगर आप बहुत कम स्पीड वाला डेटा प्लान, जैसे कि आप नॉर्मली जब 4G डेटा का स्पीड टेस्ट करते हैं तो क्या कई बार आपको नेटवर्क एरर रहता है, तो 2 Mbps 3 Mbps से ज़्यादा नहीं मिलती, तो कितना 10-15 सेकंड भी लास्ट करेगा, तो मिनिमल अमाउंट 2 या 3 ही MB आपका मुश्किल से कंज्यूम हो पाएगा। लेकिन जब आप हाई स्पीड डेटा यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए इसकी जगह 1 Gbps का प्लान होता, भाई 1 GB से ऊपर डेटा तो मेरा स्पीड टेस्ट में ही चले जाता। मैंने इसीलिए कहा था कि लिमिटेड प्लान लेने का कोई मतलब नहीं है, आपका समय से पहले ख़त्म होना ही है। चलिए ठीक है, ये तो रहा मेरा पहला प्रूफ। अब मैं दूसरा प्रूफ भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं अपनी फ़ोन स्क्रीन पर ऊकला की वेबसाइट, ऊकला का ऐप खोलता हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं इसे 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं ऊकला की वेबसाइट को खोला हूँ। अब इसमें स्पीड टेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें कितना डेटा कंज्यूम हो गया। देखिए, अभी मैंने सिर्फ एक बार डेटा अभी अपना स्पीड टेस्ट किया है
और डेटा कंज्यूम मैंने आपको बता ही दिया है कि 600 से भी ऊपर MB डेटा कंज्यूम हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पर डाउनलोड टेस्ट किया और अब चालू हो गया है हमारा अपलोड टेस्ट। हाँ, अब जब हम लोग रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे और जब हम देखेंगे कि कितना डेटा इस्तेमाल हुआ, तो यहीं पर देख लीजिए 218 MB और आपका 115 MB। तो जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं तो डेटा कंज्यूम होता है और वो डिपेंड करता है आपका स्पीड टेस्ट कितनी देर तक लास्ट किया। मैं आपको इसमें और रिजल्ट्स दिखाता हूँ अपने। ये देखिए 220 और 218 वाला, इसमें भी मेरा कम से कम 365 MB डेटा कंज्यूम हुआ था। इससे पहले का दिखाता हूँ। ये देखिए 208 Mbps और 214 Mbps, इसमें 345 प्लस 122 टोटल 467 MB डेटा कंज्यूम हुआ था। तो दोस्तों डेटा कंज्यूम होता है। अगर आप हाई स्पीड डेटा प्लान ले रहे हैं तो लिमिटेड डेटा मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप स्पीड टेस्ट करेंगे या फिर देखिए अगर आप स्पीड टेस्ट नहीं करेंगे तो नॉर्मली क्या है कि जब आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं तो इतना डेटा कंज्यूम नहीं होता आपका। लेकिन मान लीजिए आप बहुत कंटिन्यूसली स्पीड टेस्ट करें, मैं 10-15 बार स्पीड टेस्ट कर डालूंगा तो मेरा 10-15 अगर मैं 1 Gbps प्लान पे हूँ तो मेरा 15, 20, 25 GB डेटा तो कैसे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपका मंथली आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा मिल रहा है, खैर 1 Gbps की बात छोड़ते हैं, अगर मैं अपने 200 Mbps डेटा की ही बात करूँ और अगर मैं लगातार स्पीड टेस्ट करते रहूँ, लगभग मान लीजिए मैं एक दिन में 30-40 बार स्पीड टेस्ट कर लूँ तो मेरा 16-17 GB डेटा तो ऐसे ही चले गया। और मान लीजिए मैं 300 GB लिमिट वाला 1 महीने का डेटा यूज करता हूँ और मान लीजिए आपको पता नहीं है कितना डेटा कंज्यूम हो रहा है, तो आप तो स्पीड टेस्ट करते रहेंगे और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा क्या बोलते हैं किधर पर जा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जब आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप फिर जैसे भी बात करेंगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसे एक अच्छे मैनर से पूछिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, जितनी फॉर्मेलिटी होती है उतनी बार मैं बोलता हूँ, जो मेन कंटेंट होता है उस चीज़ को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इतने बाद भी अगर मुझे ऐसे कमेंट्स आएंगे, खैर कमेंट्स तो आते रहते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बुरा लगता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जैसी मर्जी है आप कीजिए। तो दोस्तों अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा आपके सामने, जो कि होगा मैं अपने स्मार्टफोन पे रिव्यू करके दिखाऊंगा यही 200 Mbps स्पीड टेस्ट का, कि डाउनलोड और अपलोड में इसमें कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आपकी मर्जी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।